हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं रेशमा। 8PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन दर्शन कार्यक्रम में जिले भर से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। डिप्टी कलेक्टर उत्तम ध्रुव ने सभी आवेदनों की सुनवाई की और संबंधित विभागों को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। भिलाई चरोदा नगर निगम के वार्ड 39 ग्राम मोरिद के ग्रामीणों ने नहर पुल के पुनर्निर्माण की मांग की। वहीं उप स्वास्थ्य केंद्र मोरिद में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर भी शिकायतें सामने आई। इसके अलावा सुपेला निवासी ने सहारा कंपनी में जमा FD की राशि नहीं मिलने की शिकायत की। जन दर्शन में अवैध कब्जा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन, CC रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार और आर्थिक सहायता जैसे मुद्दों पर 165 आवेदन प्राप्त हुए। इस पर डिप्टी कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। सेक्टर 9 में आयोजित श्री राम जन्मोत्सव समिति की बैठक में 26 मार्च को होने वाले भव्य श्री रामनवमी उत्सव की तैयारियों पर मंथन किया गया। बैठक में समिति के संरक्षण एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय ने समिति के कार्यों की सराहना करते हुए एक मुट्ठी दान श्री राम के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की। समिति के युवा विंग अध्यक्ष मनीष पांडेय ने बताया कि इस वर्ष शोभा यात्रा, भक्ति संध्या, झांकियां, पुष्प वर्षा और महाप्रसाद वितरण आयोजन का मुख्य आकर्षण रहेगा। शोभा यात्रा में 1101 मठ मंदिरों की सहभागिता, पारंपरिक नृत्य, अखाड़े और धार्मिक प्रवचन ऐसे ऐतिहासिक स्वरूप देंगे। अंतर्राष्ट्रीय संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 90 वर्ष में प्रवेश के शुभ अवसर पर सेक्टर 7 स्थित पीस ऑडिटोरियम में बसंत ऋतु के पावन वातावरण में महाशिवरात्रि पर्व का भव्य शुभारंभ किया गया। भिलाई सेवा केंद्रों के निर्देशिका ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी ने कहा कि वर्तमान समय स्वयं संस्कार और विश्व परिवर्तन का समय है। उन्होंने आत्मचिंतन, सकारात्मक दृष्टि और श्रेष्ठ देवीय संस्कारों को अपनाकर नई पावन दुनिया की स्थापना का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान दीप प्रज्वलन, शिव ध्वज फहराना, परिवर्तन चार्ट अर्पण तथा फूलों से बनी विशाल ज्योतिर्लिंग रंगोली विशेष आकर्षण रही। छत्तीसगढ़ के किसान अब परंपरागत खेती से आगे बढ़कर औषधियां और सुगंधित पौधों की खेती की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। कम लागत, ज्यादा मुनाफा और बढ़ती बाजार मांग ने इस खेती को किसानों की पहली पसंद बना दिया है। कुम्हारी दुर्ग में आयोजित किसान मेले में जब किसानों ने अश्वगंधा, लेमन ग्रास, तुलसी और खस की सफल खेती के मॉडल देखे तो उनके चेहरे पर उम्मीद साफ नजर आई। सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और तकनीकी सहयोग के साथ अब औषधियां खेती ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही है। नगरपालिका निगम भिलाई द्वारा मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग एवं जिला मलेरिया विभाग की संयुक्त टीम द्वारा घर घर जाकर मच्छर उन्मूलन का कार्य किया जा रहा है। पुराने पानी के जमाव वाले स्थलों, कूलर, ड्रम, टायर, गमले सहित अन्य स्थानों की सफाई कर दवा का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही नागरिकों को पाम्पलेट वितरण कर बीमारियों से बचाव की जानकारी भी दी जा रही है। नगर पालिका निगम भिलाई आयुक्त के निर्देश पर चल रहे इस विशेष अभियान से डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों पर नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब नजर लाते हैं प्रदेश की खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राखी में स्थापित छत्तीसगढ़ के पहले अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र स्पेस क्वालिफाइड क्लीन रूम, स्टूडेंट सैटेलाइट, लेबोरेटरी, ग्राउंड स्टेशन और मिशन कंट्रोल सेंटर जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है।
वरिष्ठ भाजपा नेता एवं सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इसे छत्तीसगढ़ के युवाओं के सपनों का नया आकाश देने वाला मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि यह केंद्र राज्य को भविष्य का स्पेस टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने वाली सोच का परिणाम है, जिससे छत्तीसगढ़ के युवा अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लखमा को राहत देते हुए जमानत देने का आदेश दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने कवासी लखमा को 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने रिमांड पर 7 दिनों तक उनसे पूछताछ की थी, जिसके बाद 21 जनवरी से 4 फरवरी तक न्यायिक रिमांड पर उन्हें जेल भेज दिया गया। तब से कवासी लखमा रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। लंबे समय से जेल में बंद लखमा को आखिरकार जमानत मिल गई, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कमिश्नरी प्रणाली के तहत बेहतर और संवेदनशील पुलिसिंग को जमीन पर उतारने के लिए रायपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा शंकर नगर स्थित सभागार में एक सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार में आरक्षक स्तर से लेकर पुलिस कमिश्नर तक सभी अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सभी जोन के डीसीपी ने अपने अपने कार्यक्षेत्र, प्राथमिकताओं और पुलिसिंग की रणनीति की जानकारी दी। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने कहा कि भय मुक्त रायपुर तभी संभव है जब पुलिस नागरिकों के प्रति संवेदनशील, जवाबदेह और सहयोगात्मक रवैया अपनाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अपराधियों के लिए कानून सख्त रहेगा, लेकिन आम जनता के साथ पुलिस का व्यवहार मानवीय और सम्मानजनक होना चाहिए। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस ने तकनीक का सहारा लेते हुए ड्रोन कैमरे से निगरानी शुरू की। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के संवेदनशील इलाके में ड्रोन से नशे के अड्डों की पहचान की गई। इसके बाद पुलिस ने एक साथ कई स्थानों पर दबिश दी और नशा कर रहे 10 युवकों को हिरासत में लिया। मौके पर ही सभी को उठक बैठक कराकर सख्त चेतावनी दी गई और आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में नशेड़ियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस का साफ कहना है कि नशे के खिलाफ यह मुहिम अब रुकने वाली नहीं है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर बलौदाबाजार जिले के बालसमुंद जलाशय क्षेत्र में आर्द्रभूमि संरक्षण एवं जैव विविधता संवर्धन को लेकर जागरूकता कार्यक्रम सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों, विद्यार्थियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता रही। पक्षी अवलोकन, जल गुणवत्ता प्रशिक्षण और आर्द्रभूमि अध्ययन जैसी गतिविधियों के माध्यम से प्रतिभागियों को आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक महत्व से अवगत कराया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि आर्द्रभूमियां केवल पक्षियों का घर नहीं, बल्कि भूजल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण और जलवायु संतुलन की रीढ़ है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोन बातचीत के बाद अमेरिका ने भारत पर लगने वाले टैरिफ में बड़ी कटौती का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले की जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी है। उन्होंने लिखा कि भारत रूसी तेल की खरीद कम करने और अमेरिका व संभवतः वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदने पर सहमत हुआ है। इसके बदले अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटाने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फैसले पर राष्ट्रपति ट्रंप का ट्वीट कर धन्यवाद दिया है। दोनों देशों में व्यापारिक बाधाओं को कम करने और भविष्य में आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई है। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों में जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए। पीठासीन अधिकारी कृष्णा प्रसाद टेनेट्टी ने राहुल गांधी को बोलने से रोकते हुए अगले वक्ताओं के नाम पुकारने शुरू कर दिए। इस फैसले से नाराज विपक्षी सांसद वेल में आ गए और जमकर हंगामा किया।
हंगामे के दौरान आसन की ओर कागज भी फेंके गए। इधर सांसदों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस संसद परिसर में प्रदर्शन कर रही है, जिसमें राहुल और प्रियंका गांधी भी शामिल हैं। पूरा दिन संसद में टकराव और गतिरोध की तस्वीरें देखने को मिली। मध्य प्रदेश के मैहर जिले से एक बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। सरकारी स्कूलों में साइकिल स्टैंड और पार्किंग शेड जैसे छोटे निर्माण कार्यों के नाम पर 3 करोड़ 72 लाख रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जांच तेज कर दी है और 2 नई कमेटियों का गठन किया गया। कलेक्टर के आदेश पर गठित जांच समिति की प्राथमिक रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक चपरासी द्वारा कूटरचित देयकों और फर्जी स्वीकृति आदेशों पर प्राचार्यों के हस्ताक्षर कराए गए। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर कोषालय में भुगतान कराया गया। मामले में अब तक 3 अधिकारियों कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है, जबकि आगे और बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ मां के नाम और यहूदी पर्व तूब विश्वत के अवसर पर इजराइल के मोशाव नेवातीम में कम से कम 300 पेड़ लगाए गए। कार्यक्रम का आयोजन भारत के दूतावास ने कैरेन कायमेट ले इजराइल और मोशाव नेवातीम के सहयोग से किया। इस दौरान बच्चों समेत सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और पर्यावरण संरक्षण व सतत विकास का संदेश दिया। यह आयोजन भारत इजराइल के मजबूत रिश्तों और साझा सांस्कृतिक पर्यावरणीय मूल्य का प्रतीक बन गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप का कहना है कि उनकी सरकार शांति प्रयासों में प्रभावी ढंग से काम कर रही है और जल्द ही युद्ध विराम की अच्छी खबर मिल सकती है। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर हमले रोकने के लिए 7 दिनों के अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति दी थी। 4 साल से जारी यह युद्ध यूरोप का सबसे भीषण संघर्ष बन चुका है, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी हिला दिया है। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।